हेलो बच्चों, कैसे हो। हम आ गए हैं अब नई वीडियो में, नए एपिसोड में। पहले हम बच्चों, तुम्हें ध्यान होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था हमने। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर कोड की बात बाद में करेंगे, पहले हम डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए डेटा क्या चीज़ होती है। डेटा कह दीजिए, डाटा कह दीजिए, जो तुम्हारी मर्जी हो वो बोलिए। देखिए, जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या होगा, कुछ भी लिख दिया वो सब कंप्यूटर डेटा है। कुछ भी लिखो, देखो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखा ऊपर, फिर एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, ये रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पर डेटा लिखा है, ये बॉक्स लिखा है, फिर डैश 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 लगाए हैं, ये लाइन खींची है, ये सब मेरा डेटा है। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसा कि मान लीजिए मैंने लिखा 3 4 5 6 7 प्लस 8 9 2 6 7, ये सब डेटा है। अब डेटा भी दो तरह का होता है, एक होता है न्यूमेरिक डेटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब ये न्यूमेरिक डेटा क्या है, अब उसकी बात करते हैं। पहले हम न्यूमेरिक डेटा, नाम से ही जाहिर है, ऐसा डेटा जिसके अंदर केवल डिजिट का यूज किया गया हो, नंबर्स का यूज किया गया हो, 0 to 1, 0 से लेकर 9 तक। मैंने वही लिखा है यहाँ पर। न्यूमेरिक डेटा का मतलब होता है जिसके अंदर डिजिट्स होती है। अब जैसे लिखा मैंने 1 3 4 6 7 8 2 4 3 0 7, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये लिख दिया। तो ये सारा जो मैं लिख रहा हूं, फिलहाल जो मैं लिख रहा हूं, ये मेरा न्यूमेरिक डेटा है। और मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है। न्यूमेरिक डेटा में वो डेटा जो केवल नंबर से बना हो। अब ये प्लस एक अलग साइन है, ये नंबर नहीं है। तो ये सारा जो डेटा है ये न्यूमेरिक निकल आएगा। केवल इतना डेटा जो है ये न्यूमेरिक कहलाएगा। तो ये न्यूमेरिक डेटा है। ऐसा ही होता है एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा नाम से ही जा रहा है, अल्फाबेट और उसके साथ में न्यूमेरिक, नंबर्स भी हो जाएं और अल्फाबेट भी हो जाए। नहीं, इन दोनों के अलावा और भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, तुम प्लस लगाते हो, माइनस लगाते हो, कोमा लगाते हो, स्टार लगाते हो, स्लैश लगाते हो, डैश डैश लगाते हो, ब्रैकेट लगाते हो, इक्वल लगाते हो, कोलन लगाते हो, कोलन, फिर उसके जैसे ये लिखा हुआ कोलन लगा हुआ है, फिर ये सारा डेटा जितना भी ये सारा लिखा हुआ, जितना भी लिखा हुआ, ये सारा ही अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। बस न्यूमेरिक डेटा में ध्यान रखना, उसमें केवल डिजिट्स होती हैं और बाकी जो भी होता है सारा वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। अगर मिक्स हो रहा है तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कोड की। कंप्यूटर कोड क्या होता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो भी मैं स्क्रीन पर कर रहा हूं, सारा ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव हुआ पड़ा है, ठीक। तो क्या ये कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर ये सेव हुआ है, तो क्या ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है? क्या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा ऐसे ही बॉक्स बना होगा वहां पर? क्या ऐसे ही सी लिखा हुआ होगा, ओ लिखा होगा हार्ड डिस्क के अंदर? नहीं। कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है वो 0 1 की फॉर्म में ही होता है। सारा डेटा जो है, चाहे तुम यहां कुछ भी लिख रहे हो, तुम्हें दिखाई कुछ और दे रहा है, ये तो आउटपुट हो रही है, लेकिन कंप्यूटर के जो अंदर है वो बाइनरी में ही लिखा हुआ है, 0 1 में। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? चलो हम संख्याओं की बात करें, नंबर्स की बात करें, 1, तो चलो 1 को तो 1 ही लिख दिया, या 1 को हम 0 1 भी कह सकते हैं। 0 1 भी बाइनरी में 1 ही होता है, चेक कर लीजिए, खूब अच्छी तरह जानते हो तुम। 0 1 लिखना बाइनरी में, डेसिमल में कन्वर्ट करो तो प्लेस वैल्यू की हेल्प लो, ऊपर 0 1 लिखो, तो 0 × 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 0, तो कितना हो जाएगा? 0 + 1, तो 1 तो आ गया। तो 1 को भी हम बहुत तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख दो, ये भी 1 ही है बाइनरी में। और लिखना चाहते हो तो और कर दो लो, अब भी ये 1 ही है। चलो 1 को तो हम लिख दिया, 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 1 0, या 0 1 0 लिख दीजिए, या 0 0 1 0 लिख दीजिए, ये भी 2 है। लेकिन बात इनकी नहीं है, नंबरों की बात नहीं है, क्योंकि वो तुमने सिखा रखे हैं। तुम्हें कोई भी नंबर हो बाइनरी में तो उसे तुम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या डेसिमल में लिखा हुआ तो बाइनरी में कैसे लिखोगे, वो सब सिखा रखे हैं। लेकिन मेन समस्या यहाँ पर है ए को कैसे लिखें, क्योंकि कंप्यूटर जो अंदर अपने डेटा को सेव करेगा वो तो 0 1 में करेगा, तो फिर ए को कैसे लिखें? तो ए के लिए हमें संकेत देने पड़ेंगे। किसमें? बाइनरी में। तुमने देखा होगा कि जैसे इंडिया की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, बॉर्डर पर खड़ी हुई है, पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के एरिया में घुस जाती है, तो वो पहचानते कैसे हैं? सब लोग अनजान हैं, ड्रेस तो वो वैसी पहन लेते हैं कभी कभी, तो जो है तो पहचान में नहीं आते, तो उनके लिए कोड वर्ड दिया जाता है, संकेत दिया जाता है जिससे वो पहचानते हैं।
ऐसे ही यहाँ पर सारे डेटा को हमें कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, बाइनरी में करना है, तो हर किसी को संकेत दिया जाएगा। ए को अलग संकेत दिया जाएगा, बी को अलग संकेत दिया जाएगा, और इस तरह से संकेत दिए जाएंगे, नोटेशन दिए जाएंगे, कोड किया दिया जाएगा इन्हें, जिससे कि वे आपस में मिक्स ना हो, ए ही रहे। ऐसा नहीं होगा ए को हमने लिख दिया 01, अल्फाबेट में लिखा जाता है, अल्फाबेट में पहला लेटर होता है ए, तो अल्फाबेट के अनुसार उसका 01 लिख दिया, लेकिन 1 को भी तुम 01 लिख सकते हो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कोडिंग ऐसे की जाती है, इस तरह से संकेत दिए जाएंगे जिससे कि आपस में मिक्स ना हो, तो इसी को बोलते हैं कोडिंग करना। तो कोडिंग का मतलब तो संकेत देना, अल्फाबेट को संकेत देंगे, फिर मान लो हम बीच में कहीं प्लस लगाते हैं तो कंप्यूटर भी तो लिखेगा अपने अंदर, तो प्लस को अलग संकेत देंगे, लेकिन देंगे 01 में। माइनस देना है तो 01 में। तो वैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, जितने भी लोगों के पास मोबाइल हैं सबका अपना अलग अलग पूरा ब्यौरा है। मेरी प्रोफाइल अलग है, तुम्हारी अलग है, सबकी अलग अलग प्रोफाइल है, मेरा नाम अलग है, तुम्हारा नाम अलग है, मैं कहीं का रहने वाला, तुम कहीं के रहने वाले, लेकिन सबको 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर दे दिया गया। देखा, 10 डिजिट में ही लिखे होते हैं सारे के सारे नंबर जो है, और उन 10 डिजिट में ही तुम्हारी सारी जानकारी छुपी होती है। टोटल जो है कंपनी उस नंबर को डालती है और तुरंत चल जाएगा पता कि ये नंबर कहां से आया है, कौन से देश से आया है, कौन से देश के शहर से आया है या स्टेट से आया है, पूरी जानकारी उन 10 डिजिट से मिल जाती है। तो वो भी तो कोडिंग की गई है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर अल्फाबेट को, प्लस माइनस को, इनको सबको कोड दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, जिससे कि लिखने में, सेव करने में दिक्कत ना आए कंप्यूटर के अंदर, तो इसे ही हम कोडिंग बोलते हैं। अब जो कोड दिए गए हैं उसके लिए भी कई सिस्टम है, जो फेमस सिस्टम है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे कि एक है BCD, ये रहा। सम इंपॉर्टेंट कोडेड स्कीम्स आर, जो कंप्यूटर डिजाइनर थे जिन्होंने स्कीम बनाई है, तो उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। हम अपनी संकेत नहीं देंगे अपने पास से, जो हैं बने हुए उनकी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में ये आती है। इसके अंदर जो जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे अल्फाबेट हैं या नंबर्स हैं या प्लस माइनस हैं, उनको जो संकेत दिए गए हैं बाइनरी के अंदर, वो 6 डिजिट के रूप में दिए गए हैं, 6 डिजिट में। जैसा मोबाइल नंबर हर किसी को 10 में दिया गया, ऐसे ही इसके अंदर हर कैरेक्टर को 6 डिजिट का ही यूज करके संकेत बनाए गए हैं, या 6 बिट्स कह सकते हो। यही बात यहाँ पर लिखी, कंप्यूटर डिजाइनर कॉमनली यूज 6 बिट्स, 6 बिट्स का यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन BCD कोड। BCD कोड के अंदर हर कैरेक्टर को 6 बिट के रूप में ही लिखा गया है, जिसमें 2 बिट उसका जोन बताती हैं, और जो 4 बिट्स हैं उसका प्लेस बताती हैं, पोजीशन बताती हैं कि वो कहां पर है। जैसे 1 है, 2, 3, 4, तो 4 जो है 4 प्लेस पर है, पोजीशन बताती है उसकी। अल्फाबेट कहां है, अल्फाबेट पहली पोजीशन पर है। बी कहां है, सेकंड पोजीशन पर है अल्फाबेट के अंदर। तो यहां पर हर कैरेक्टर को 6 बिट से संकेत दिया गया है, जिसमें 2 बिट शुरू वाली जो होती हैं वो जोन को रिप्रेजेंट करती हैं, और 4 बिट उसकी प्लेस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये याद रखना। इसके अंदर केवल 64 कैरेक्टर को ही संकेत दिया गया है। जैसे तुमने देखा होगा शुरू में जब कंप्यूटर बने होंगे तो सबसे पहला कंप्यूटर जो होता था वो एबाकस था, उसके बाद में फिर कैलकुलेटर बने। कैलकुलेटर में भी शुरू में क्या की गई थी, एडिशन किया गया था, केवल एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ते गए, फिर मल्टीप्लिकेशन भी हुआ, डिवीजन भी हुआ, उसके बाद में इक्वेशन सोल्व होने लगी। जैसे x + y इक्वेशन देखो, आजकल कैलकुलेटर ऐसे आते हैं जिसमें इक्वेशन सोल्व होती हैं, क्वाड्रेटिक भी होती हैं, क्यूबिक भी होती हैं, लीनियर भी होती हैं। तो उसमें x लिखते हो तुम, लेकिन कैलकुलेटर अपने अंदर जो कैलकुलेशन करता है वो x लेकर थोड़ी करता है, x को वो कोड कर लेता है अपने हिसाब से जो है। तो मेरा कहने का मतलब है कोडिंग पर ही सब कुछ डिपेंड है, और इनमें सबसे फेमस जो है वो है BCD सिस्टम। लेकिन इस अब नहीं है फेमस, जो है शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, कि शुरुआत में पहले इतने को रिप्रेजेंट किया गया। अब ये बताइए सारा काम जो हम करते हैं क्या 64 कैरेक्टर में करते हैं? अरे 26 तो हमारे अल्फाबेट ही हैं, 10 हमारे नंबर्स हैं, उसके बाद में प्लस माइनस चलते हैं, फिर उसके बाद में कोमे चलते हैं, सेमीकोलन चलता है, स्लैश चलता है, डॉट चलते हैं, जिन्हें कितनी हिंदी है, इंग्लिश है, उन सब के अपने अपने वर्ड्स हैं, उन सबको कोडिंग की जाती है। तो इसलिए शुरुआत की बात कर रहे हैं हम 64 या 2 की पावर 6 कह दीजिए, क्योंकि 6 बिट का यूज हुआ है, और बाइनरी की बात कर रहे हैं हम तो 2 की पावर 6 कह दीजिए।
ठीक है। और कोडिंग इस तरह से करनी है जिससे कि उसे आराम से पहचाना ना जा सके, मुश्किल हो जाए वो कोडिंग करना। वैसे ही तुम समझ लो जब कोडिंग करोगे तो मुश्किल तो होगी, वो अपने आप ही पहचानना उसको जो है, ठीक है। तो जैसे तुमने देखा होगा दुकानदार होते हैं, दुकानदार क्या करते हैं, उनके पास में मान लीजिए एक परचून की दुकान है, उसके पास में बहुत सारे आइटम है। अब वो कोई कस्टमर आएगा रेट पूछेगा तो उसके हर चीज के रेट थोड़ी मालूम होते हैं, तो वो उस पर छोटे छोटे कोड लिख देता है, संकेत लिख देता है, वो उन्हें पहचानता है। लेकिन कस्टमर भी बड़े तरीके होता है, कभी कभी क्या करता है वो 4-5 आइटम लेगा उससे और उनके पीछे पढ़ लेगा वो, और फिर उसमें सिमिलरिटी ढूंढ लेगा, अच्छा इसका मतलब ये है, तो वो कोडिंग बेकार है जो सामने ने तुरंत पहचान ली। मेरा मतलब समझ रहे हो? तो कोडिंग ऐसे की जाती है जिससे उसे हैक ना किया जा सकता हो। तो यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं बीसीडी में कोडिंग किस तरह से की गई थी, वो ध्यान से सुननी है तुम्हें। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल दी गई है, मैंने सब नहीं दिए, 64 नहीं दिए हैं ना, कुछ अल्फाबेट दिए हैं और नंबर्स को दिए गए हैं कि बीसीडी में कैसे कैसे कोडिंग की गई थी। देखिए ए को कोडिंग की गई थी 110010, दो 11 तो है जॉन, और जो पीछे वाले ये इसकी पोजीशन बताएंगे। देखिए 11 तो जॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर 11 लिखा होगा हम समझ जाएंगे अल्फाबेट की बात चल रही है। और यहाँ पर डिजिट की बात है 0001, तो हम सभी जानते हैं 0001 का मतलब होता है 1, और अल्फाबेट में जो है ए जो है पहली पोजीशन पर होता है, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है। ये 001 जो है पोजीशन बता रहा है ए की कि अल्फाबेट में कहां पर है वो, और 11 उसका जोन बता रहा है। लेकिन जोन यहाँ पे चेंज किए गए हैं। देखो ए से लेकर आई तक का जोन 11 है, लेकिन जे से लेकर आर तक का जोन 10 है, सारा जोन 10 है। एस से लेकर जेड तक का जोन 01 है। अब तुम क्या जोन क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि अब अगर यहाँ पे 11 का जोन दिया गया है तो तुम यहाँ 1 2 तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में 2 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जोन फिक्स कर दिया गया है कि भाई ये 26 हैं, 26 में से शुरू के जो तुम्हारे ए से लेकर आई तक के हैं वो 11 दे दिया, फिर जे से लेकर आर तक को 10 दे दिया गया, और एस से लेकर जेड तक को 01 दे दिया गया, एक जोन बांट दिया गया। तो समझ में आ जाएगा कि भाई जोन 01 है तो वो अल्फाबेट तो है, लेकिन कहां से लेकर एस से लेकर जेड तक के हैं। अब इसमें भी पोजीशन बता दी गई है, ये पीछे पोजीशन दी गई है ये, ठीक। तो बस तुम्हें याद नहीं रखने हैं इतनी सारी टेबल, कहां तक याद रखोगे तुम? हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत याद रख लियो, वरना ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत होती है इतनी याद रखना। और फिर यहाँ पे देखो नंबर्स को दिए गए, 0 को दिखाएंगे 00, जोन तो होगा 00, और पोजीशन होगी 0000, 4 0 लगा दी गई। फिर 1 को 00, और फिर 0001। देखो इन सारों को जोन जो दिया गया है वो 00 दिया गया है। तो जब भी जोन 00 आएगा तो समझ जाना वहां पर भी नंबर्स की बात चल रही है। अब देखिए इस स्कीम को देखकर अगर हमसे कहा जाए, क्वेश्चन है हमारे सामने यहां पर ये रहा कि भाई इस स्कीम को देखकर ये बताइए कि अगर बेस बेस को बीसीडी में कोडिंग की जाए तो कैसे की जाएगी बेस की। अब देखिए एक वर्ड है बेस, इसकी हम कोडिंग करना चाहते हैं, तो बेस की कोडिंग कैसे की जाएगी बाइनरी में बीसीडी के द्वारा। तो बी को देखो यहां पे लिखा हुआ 20, बी का मतलब है 11, फिर है 0010, ये हो गया बी लिखा गया केवल। अब ए पे आ जाइए, ए ये रहा 11, थोड़ा गैप दे दिया मैंने, 110001, ये ए हो गया। उसके बाद एस पे आ जाइए, एस हमारा कहाँ है, ये रहा एस, ये रहा कितना है, जोन है 01 और 0010। उसके बाद में आ जाइए ई पर, ई ये रहा 11, ई है 11 और कितना है 0101, ये रहा। तो अब सोचिए केवल बेस को 4 अल्फाबेट थे इसमें केवल, और इस बेस को जब कंप्यूटर अपने अंदर सेव करता है तो इतनी बिट का यूज करता है वो, 6 यहां 6 यहां 6 यहां 6 यहां, 4 वर्ड में 6 24 बिट का यूज करा। तो देखिए सोचिए जब शुरू में कंप्यूटर डिजाइनरों ने जब सॉफ्टवेयर बनाए होंगे और उनका कोडिंग की होगी, संकेत दिए होंगे, तो बेस को ही लिखने में मुझे इस टेबल में कितनी बार देखना पड़ा। भाई कोड फिक्स कर लिए, अब इनको देख देख के मैं कुछ भी लिख सकता हूं, अब कितनी बार मुझे वहां देखना पड़ा, और एक भी 01 इधर को हो गया तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उन्हें शुरू में सॉफ्टवेयर लिखने में, ये सोचिए। क्योंकि कोडिंग तो कर दी है, ये संकेत दे दिए, लेकिन इसके द्वारा अब कुछ भी चीज लिखना वो बड़ा मुश्किल काम। तो जैसे मैंने आज जो है तुम्हें ये वीडियो के अंदर बीसीडी के बारे में बताया, बीसीडी के बारे में ऐसे ही और मैं एक और कोडिंग सिस्टम बताऊंगा
अगली वीडियो में, क्योंकि फिर वरना वीडियो बहुत लेंथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।